हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है मॉर्निंग का, और सुबह के 5 बजे से जो ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है। वैसे मैं उठी थी 4 बजे, और 4 बजे उठ के मैंने अपने बेसिक काम होते हैं जो मैं डेली करती हूँ, झाड़ू लगाना, गेट पे पानी डालना, पानी पीना, वो सब मैंने ना कर लिया है। तो भाई मेरे जो है आधे काम हो जाते थे कि अंधेरे अंधेरे में ना आधे काम मेरे ना वो हो जाते हैं, यानी कि सूर्य निकलने से पहले ना मेरे आधे काम जो है हो जाते हैं। क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी, और 4 बजे उठ के भी इतने काम है ना हो जाते हैं, और इतना अच्छा लगता है ना कि अंधेरे अंधेरे में इतने जो है मेरे काम हो जाते हैं। सुबह से एक पास ही झाड़ू निकल जाती है, गेट के बाहर है ना वो धुल जाता है, पानी छिड़काव होता है, तो वही अच्छा लगता है एक देखने में, और मन को बिल्कुल सुकून मिलता है। और 5 बजते ही ना मंदिरों में ना घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़ है ना वो होने लगती है, यानी कि आरती मंदिरों में होती है, और इतना जो है अच्छा लगता है ना ये सब सुन के, बहुत ज़्यादा। और मैं कर रही थी अपनी एक्सरसाइज 5 बजे, मैंने अपनी एक्सरसाइज है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। और मैं सुन रही थी अपनी जो घंटी की आवाज़ है, और मंदिरों में जो बज रही है ना उसकी आवाज़ वो सुनाई दे रही थी। इतना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी है ना वो आती है। और देखिए सुबह उठते हैं ना हमारा दिमाग इधर उधर है ना बहुत ज़्यादा भागता है, और एक तो हमें ना थोड़ा सा मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए सुबह उठ के। और मैं है ना सुबह बहुत ज़्यादा मतलब कि कम बोलती हूँ, मेरे से ना बिल्कुल ये भी आवाज़ नहीं निकलती है। तो अपना कुछ भी है ना, हम इधर उधर मन ना भागे, हमारा दिमाग ना भागे, तो अपना जो है कोई भी नाम है ना जप करते रहिए, राम राम, राधा राधा, राधा राधा, कुछ भी है ना अपने मन मन में ना बोलते रहिए, तो हमारा दिमाग है ना बिल्कुल ठीक रहेगा, इधर उधर की बातों में ना बिल्कुल भी नहीं भागेगा। और एक होता है ना कि हम अपना जो है भगवान का नाम भी साथ साथ में ले लेंगे, तो वो अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम पे ना, इधर उधर की बातें ना सोच के। और एक अच्छे दिन की शुरुआत है ना हमें करनी चाहिए, और भाई ये इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि हम सुबह उठ के जो है ना भगवान का नाम लेते रहे, और बिल्कुल है ना हमारा जो है पूरा दिन है ना अच्छा जाएगा। तो भी सारी एक्सरसाइज है वो मैंने कर ली है। और देखिए मैं अपना है ना टाइम बिल्कुल देती हूँ अपनी एक्सरसाइज में, चाहे मैं 10 मिनट दूँ, चाहे मैं 15 मिनट दूँ, लेकिन थोड़ा बहुत है ना हमें खुद पे भी है ना ध्यान देना चाहिए। तो अपना जो है एक्सरसाइज है वो मैंने की है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी है वो डाल दिया था, क्योंकि इसमें पानी है वो ख़त्म हो गया था। और ये पानी है ना मैं रात को ही ला के रख देती हूँ, यानी शिवांश को मैं छोड़ के आती हूँ ना एकेडमी से, तो मैं इसमें ना पानी लेके आती हूँ नलके से। तो सुबह उठते ही मैंने इसमें ना पानी है वो डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने कर दिया है 1 मग पानी, क्योंकि आज पति देव भी मेरे साथ है ना वो उठे हुए हैं, तो मैंने दे दिया है गर्म पानी। और मैंने तो अपना पहले ही पी लिया था एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि सुबह 4 बजे मैं उठी थी ना तब मैं अपना पानी पी लेती हूँ। और फिर जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना उसके बाद जो है मैं पानी नहीं पीती, और भी पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधा घंटा ना हमें वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आता है और एकदम हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस केस में है ना हमें पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम आधा घंटे के बाद है ना हमें पानी पीना चाहिए। तो भी यहाँ पे मैंने सारे बर्तन है ना वो मैंने लगा दिए थे, जो मैंने रात को बर्तन वॉश किए थे ना वो बिल्कुल सूख जाते सुबह तक, और उनको मैंने उनकी प्लेस पे लगा दिया है। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं जाऊँगी सीधा ही किचन में। तो सुबह का जो टाइम है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। और सुबह भी देखिए एक बार तो अपने आप को ना निहारना चाहिए, क्योंकि हमें एक अपने आप से भी थोड़ा सा ना मोटिवेट में होता है कि भाई थोड़ा सा हम नहा धो के फ्रेश होके, और थोड़ा सा बस अपना लिपस्टिक बिंदी लगा लेना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही हम किचन में घुस जाते हैं ना, पूरा बिल्कुल है ना अजीब अजीब सा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो थोड़ा सा खुद है ना अपने आप को अच्छा रखिए, खुद पॉजिटिविटी सी आती है एक, और अच्छा भी लगता है नहा धो के अपना किचन में जब हम खाना बनाते हैं। तो भी यहाँ पे अब मैंने ना दोनों बच्चों को उठा दिया है, और कान्हा जी राधा रानी को भी साथ में मैं उठाऊंगी। और बच्चे है ना भाई बड़ा ही परेशान करते हैं, क्योंकि इनको 2-3 बार है ना उठाना पड़ता है। एक बार अब उठाऊंगी मैं, बीच में उठाऊंगी, फिर से उठाऊंगी, और फिर नहीं उठाएंगे तो फिर से उठाना पड़ेगा। तो भाई ये है ना बड़ा ही लेट उठते हैं, इसलिए मैं इनको ना थोड़ा सा पहले उठाने लगती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना उठने में थोड़ा सा आलस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी राधा रानी को भी उठा दिया है, और इनका मैं ले लेती हूँ अपना उनका आशीर्वाद। तो भाई दोनों को मैंने उठाया है। मैं हमेशा ना क्लैपिंग करके, या फिर मंदिर की घंटी होती है ना उसको बजा के, तभी मैं अपने कान्हा जी राधा रानी को उठाती हूँ। और सबसे पहले मैं इनका ना आशीर्वाद लेती हूँ। और भाई देखिए
एक जो दिन की शुरुआत होती है ना भगवान के नाम से ही होती है। तो सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करके और अपने दिन की है ना शुरुआत करें। तो उसके बाद मैंने कान्हा जी राधा रानी को है ना आचमन करवाया है। पूजा मैं करूँगी बाद में, क्योंकि पहले बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी जो है तैयारी करनी है स्कूल की। तो भी देखिए बच्चे को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, और मैं पहले पूजा पाठ में बैठ जाऊँगी तो फिर है ना वो लेट हो जाएंगे। इसलिए मैं बच्चों के जाने के बाद है ना पूजा करती हूँ, तो खाना जी देखिए उठा एक देती हूँ। यूट्यूब पे ना मेरी फ्रेंड है, मेरी एक सब्सक्राइबर है कि नीलम खत्री के नाम से है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग से मेरी लाइफ है ना बिल्कुल चेंज हो गई है, आपके रूटीन फॉलो करने से मेरी लाइफ है ना बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब सुन के ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती है, और एक ही मेरी ये सब्सक्राइबर है कि जो इतना प्यारा प्यारा मुझे कमेंट करती है, मुझे मोटिवेट मिलता है ऐसे कमेंट से, तो अच्छा लगता है। तो बहुत जने होते हैं ना कि देख लेते हैं और फॉलो भी करते हैं, लेकिन है ना थैंक यू बिल्कुल भी नहीं करते किसी का। तो भी ये दुनिया है ना बिल्कुल ऐसी है, लेकिन नीलम जी आपका दिल से थैंक यू बहुत। देखिए हमें है ना धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए जब हम किसी से कुछ सीख रहे हैं, कुछ हमें मिल रहा है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें है ना दिल से धन्यवाद उसका ज़रूर करना चाहिए, एक शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। तो भगवान भी हमें ना हर दिन कुछ ना कुछ देते हैं, तो एक सुबह भी है ना भगवान ही हमें दिखाता है नसीब, वरना किसी किसी के नसीब में सुबह भी देखने को नहीं होती है। तो भगवान को सुबह उठते ही ना सबसे पहले धन्यवाद भगवान को बोलिए कि एक नई प्यारी सी सुबह दिखाने के लिए हमें ज़रूर धन्यवाद बोलना चाहिए। और देखिए हमें किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो उसका शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप किसी को बोलोगे ना वैसे ही हमारा जो रिटर्न मिलेगा हमें। हम किसी के लिए अच्छा बोलेंगे ना तो वापस से हमें मिलेगा। अगर हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं ना तो वो गलत हमारे साथ होगा। तो ऐसे ही है, आप देख लीजिए। तो एक धन्यवाद बोलना ज़रूर चाहिए, चाहे हमें है ना एक छोटे से बच्चे को ही बोलना हो तो ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे हम कुछ उससे ना सीख रहे हैं ना छोटी सी बात भी, तो उसे हमें ना धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए। तो भी बातें ना बहुत सारी हो जाएंगी ऐसे तो यहाँ पे मैंने है ना फटाफट से पराठे बना दिए। पहले मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, और साथ साथ में मैंने बना दिए हैं पराठे। तो आज हस्बैंड जी भी है ना पराठे का नाश्ता करेंगे, और दोनों बच्चों के लिए भी है ना मैंने पराठे बनाए हैं। और सानवी तो लेके जाती नहीं है स्कूल में, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी जल्दी से है ना छुट्टी हो जाती है, तो अपना खा के चली जाती है। और शिवांश का मैं पैक करके दे देती हूँ, क्योंकि भाई वो अभी छोटा है, वो रह नहीं सकता, इसलिए वो लेके जाता है, सानवी नहीं लेके जाती है। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर के बाद। तो ये टैडी मैंने कल धोए थे ना, इनको भी अब मैं सुखाऊंगी धूप में। और बच्चों के सारे टैडी वगैरह है ना वो मैंने धो दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके है ना मैं अपनी सारी जो है सफाई धीरे धीरे है ना मैं निपटाती जा रही हूँ। और आज मैंने सारे ये टैडी वगैरह भी धो दी, क्योंकि है ना ये बिल्कुल गंदे हो जाते, बच्चे खेलते हैं हाथ लगाते हैं। तो थोड़ा सर्फ डाल के मशीन में मैंने ना सारे घुमा दिए, और ये बिल्कुल है ना बिल्कुल नए जैसे चमक गए। अभी इनको धूप में लगाऊंगी ना, बिल्कुल धूप में अच्छे से ये सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े हैं वो तो मैंने सुखाए रखे थे, तो वो भी सूख जाएंगे। जब धूप इतनी तेज पड़ रही है ना तो आजकल बिल्कुल कपड़े ऐसे ही ना जल्दी से सूख जाते हैं। तो जिसके बाद मैंने लगा दिया था पोछा सारे घर में, और मेरी है ना बिल्कुल हालत ऐसे ख़राब हो रही थी गर्मी के मारे, और ऊपर से ना बिल्कुल सिर में दर्द हो रहा था। तो पहले मैंने है ना अपना सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि उसमें है ना बिल्कुल ऐसे गर्मी लग रही थी ना, बुरी हालत हो रही थी, तो बिल्कुल ना टी शर्ट पहन ली थी। तो उसके बाद मैंने ना पोछा लगाया, और आजकल है ना मेरे बिल्कुल सिर में दर्द हो रहा है। 2 दिन हो गए ना मेरे लगातार सिर में दर्द है, और भी ये मेरी गलती से ही हो रहा है। एक तो मैं सफाई कर रही हूँ, ऊपर से मैं ना अपनी थायराइड की दवाई है ना वो लेना सुबह भूल जाती हूँ। तो इसी वजह से ना मेरा 2 दिन हो गए ना सिर में दर्द काफ़ी। चाहे भाई हालत कैसी भी हो, सिर दर्द हो, कुछ भी बुखार हो, तो मैं अपना काम है ना अपने काम टाइम से करती हूँ। मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है, बिल्कुल घर गंदा पड़ा रहे और मैं लेटी रहूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। काम भाई मैं अपना बिल्कुल टाइम से करती हूँ, चाहे मैं धीरे धीरे ही क्यों ना करूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने ना आराम आराम से जो है पोछा वगैरह है वो लगा दिया था। और भाई दवाई भी मैंने नहीं ली थी, क्योंकि दवाई थी नहीं सिर के दर्द की, इसलिए मैंने ली नहीं। तभी पोछा लगा के थोड़ी देर से ना रेस्ट करूँगी। तो चलिए जी इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।